मालपुरा के इस प्राचीनतम मंच पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत गौरव होता है। माणक चौक के इस प्राचीनतम मंच पर खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय मेरे भैया आगे जो कैप्टन अभिनंदन की बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैंने मात्र कल्पना करने की कोशिश की है, जब वो घायलतम अवस्था में उस जहाज से नीचे उतरा होगा, उन पाकिस्तानियों के सामने जब वो खड़ा होगा, तब वो क्या दृश्य रहा होगा, कैसा लगता होगा कि अपने शौर्य पराक्रम का एक प्रश्न छोड़कर आया है। एक शेर लाखों कुत्तों का दर्द तोड़कर आया है कि घोर तेज के सूरज जैसा भाल दिखाई देता था। कैसा लग रहा था? घोर तेज के सूरज जैसा भाल दिखाई देता था। सच पूछो तो अभिनंदन में काल दिखाई देता था। उसमें शेखर भगत सिंह समरूप दिखाई देते थे, शंकर के विध्वंसकारी रूप दिखाई देते थे। और आज स्वयं लंका के आगे रघुवर राम आ रहे थे जी, और सैकड़ों असुरों के सम्मुख हनुमान खड़े थे जी। बहुत बहुत आभार। जागो नवयुग सीमाओं पर बलिदान। जोरदार एक बार तालियां बजाओ। जागो नवयुग सीमाओं पर बलिदानी तासीर धरो, महबूबा की गोदी छोड़ो, हाथों में शमशीर धरो, और अब के जो भी भारत मां के दामन में विस्फोट करे, लाल चौक पर नंगा करके दो टुकड़ों में चीर दो। लाल चौक पर नंगा करके दो टुकड़ों में चीर धरो। आतंकी विष खोल रहे हैं अपने केसर कलशों में, बिना बुलाए क्यों जा पहुंचे तुम नवाज के जलसों में, बिना बुलाए क्यों जा पहुंचे तुम नवाज के जलसों में। देशद्रोहियों के साझे में क्यों सरकार चला बैठे, खाप हमें देने वालों से क्यों व्यापार चला बैठे। धैर्य सिंधु की सीमा टूटी, अब तो पंगा कर डालो, उठो बाजवा की सेना को पूरा नंगा कर डालो। ना ये सागर का पानी, ना धरती भारी लगती है, भारत माँ को निज बेटों की अर्थी भारी लगती है। भारत माँ को निज बेटों की अर्थी भारी लगती है कि माँ की आंखों का इकलौता तारा भी टूटा होगा। माँ की आंखों का इकलौता तारा भी टूटा होगा। मात वैष्णवी के अंदर में गुस्सा ही फूटा होगा। सिंदूर उजड़ा, सिंदूर धुला, राखी उजड़ी, और नहीं पिता को पूत मिला। उन पर क्या गुजरी थी जिनको बस खाली ताबूत मिला। उन पर क्या गुजरी थी जिनको बस खाली ताबूत मिला। लाहौर कराची वाली बातें बहुत हुई है भाषण में, इतिहासों की काली बातें बहुत हुई है भाषण में। आने वाली पीढ़ी को ये बाग नहीं सौंपेंगे हम, मौत पराजय अपमानों की आग नहीं सौंपेंगे। लगा जान की बाजी सैनिक जौहर खूब दिखाए, लगा जान की बाजी सैनिक जौहर खूब दिखाए। किया निस्तरा बूझ जैश को तगड़ा सबक सिखाए, और खड़क खप्परी के चरणों में, खड़क खप्परी के चरणों में मुंडो अनेक चढ़े थे जी। 300 आतंकी मृत्यु को भेंट चढ़े थे जी। 300 आतंकी मृत्यु को भेंट चढ़े थे जी। लेकिन ये तो शर्मनाक है, अपनों को विश्वास नहीं, राजनीति के कुछ कीड़ों को सेना से भी आसा है। वाह 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 वाह। राजनीति के कोई मुंह उठाकर कह देता है कि हमें सबूत दो सर्जिकल स्ट्राइक का। राजनीति के कुछ कीड़ों को सेना से भी आस नहीं, राजनीति के कुछ कीड़ों को सेना से भी आस नहीं। अरे अलापा जिसने भी है घटिया राज सबूतों का, जाकर हार उसे पहना दो सबसे पहले जूतों का। और नमक हरामी बहुत बड़ी है, इन पर आंखें लाल करो, या तो देश निकाला कर दो, या तो देश निकाला कर दो, या बकरे मान हलाल करो।
या तो देश निकाला कर दो या बकरे मान हलाल करो। उमर हुर्रियत महबूबा के सपने खंडित कर डालो, पहले अपने घर के पागल कुत्ते दंडित कर डालो। संकल्पों में भरो भवानी पाक समूचा खाक करो, सिर्फ युद्ध की समाधान है समझौते सब राग करो। मंत्र फूंक तो पाक विजय का तन मन धन सब अर्पण हो, संकल्प करे भारतवासी के पहले सुख का तर्पण हो। और सिंहों का सा गर्जन करता जब जब भी दिल्ली होगा। विस्फोटक पंक्ति सौंप रहा हूं, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। सिंहों का सा गर्जन करता जब जब भी दिल्ली होगा, पाक गिरेगा आप पैरों में खुद भीगी बिल्ली होगा। पाक गिरेगा आप पैरों में खुद भीगी बिल्ली होगा, पाक गिरेगा आप पैरों में खुद भीगी बिल्ली होगा। सांप डसेगा बार बार ये सीधेपन पर चोट करो, सांप डसेगा बार बार ये सीधेपन पर चोट करो। एक घात के बदले में अब जाकर 100 विस्फोट करो, और जड़ से ही ये शूल उखाड़ो, इतनी तीखी धार करो। सीधा सा उपचार यही है, इसके टुकड़े 4 करो। सीधा सा उपचार यही है, इसके टुकड़े 4 करो। सीधा सा उपचार ही है, इसके टुकड़े 4 करो। कितने मंगलसूत्र पड़े थे, कितनी सोनी गोदी जी, बहना ले राखी चीखी थी भूल न जाना मोदी जी। बहना ले राखी चीखी थी भूल न जाना मोदी जी। और रण भैरव बन रौद्र रूप में जय 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 नाद करो। महादेव सा तांडव रच दो, भस्मासुर बर्बाद करो। बढ़िया दिन। महादेव सा तांडव रच दो, भस्मासुर बर्बाद करो। एक मेरी छोटी सी रचना है, क्या हो 6-6.5 मिनट की पूरी रचना है। राजस्थान के गौरव पर पूरी रचना है। राजस्थान के बहुत बड़े गौरव महान व्यक्तित्व कृतित्व का नाम महाराणा प्रताप हुआ करता है। महाराणा प्रताप हुआ करता है। उनकी पूजा में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है अपनी कलम से। कुछ कि सूरज भी शर्मा कर जिससे खुद भी पानी पानी था, सूरज भी शर्मा कर जिससे सचमुच पानी पानी था। मेवाड़ी महाकाल सरी का अमर शौर्य बलिदानी था, मेवाड़ी महाकाल सरी का अमर शौर्य बलिदानी था। मुगलों के जुल्मों ने जब भारत संकट में डाल दिया, तब जाकर भारत माता ने महाराणा सा लाल दिया, तब जाकर भारत माता ने महाराणा सा लाल दिया। कायर सब राजे महाराजे जब अकबर के दास हुए, कायरता का अंधकार था तब प्रताप विश्वास हुए। आर्यभट्ट के गौरव पौरुष का अभिमान सुनाता हूँ। चलो आज बलिदानी महाराणा का गान सुनता। हल्दी घाटी का मंजर था महाघोर संग्राम हुआ, हल्दी घाटी का मंजर था महाघोर संग्राम हुआ। खड़ा हुई स्वर्ण से दलदल ऐसा कत्लेआम हुआ। राणा की आंखों के रक्तिम डोरे तले हुए थे जी, भगवती ताने महाराणा मृत्युंजय बने हुए थे जी, भगवती ताने महाराणा मृत्युंजय बने हुए थे जी। चंदन सी पावन माटी पर घातक शस्त्र प्रहार हुआ, और खड़कती तलवारों से भीषण नरसंहार हुआ, और खड़कती तलवारों से भीषण नरसंहार हुआ। फिर ऐसा कोहराम मचाया, झुंड अलग थे तुर्कों के, काल जयी तलवारों से मुंड अलग थे तुर्कों के, काल जयी तलवारों से फिर मुंड अलग थे तुर्कों के। आज स्वयं यमराज चढ़ा था राणा की तलवारों में, आज स्वयं यमराज चढ़ा था राणा की तलवारों में। और 72 किलो वजन था बख्तरबंदी तारों में, और 72 किलो वजन था बख्तरबंदी तारों में। सत्य नहीं लोहा रगड़ने मन में लावा बहता था, और गरज कर सिंहनाथ से एक लिंग जय कहता था। मुगलों की सेना पर राणा ज्वाला मुखबन टूट पड़ा, जैसे फिर से पवन पुत्र ही लंका पर टूट पड़ा। और बीलों के तीर कमाने ने फिर धरती अंबर काट दिया, अश्रु सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट दिया, अश्व सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट दिया। हाहाकार मचा डाला फिर मुगलों वाले अरिदल में, काल भैरवी जाग उठी थी महाराणा के भीबल में। मेवाड़ी योद्धा वो जैसे पर्वत से भिड़ जाता था, दावानल सा एक अकेला 100 से लड़ जाता था, दावानल सा एक अकेला 100 से लड़ जाता था। रक्त तराई जैसे लाशों की मंडी बन जाती थी, रक्त तराई जैसे लाशों की मंडी बन जाती थी। मेवाड़ी तलवारें रण में रणचंडी बन जाती थी, और हल्दी घाटी के दर्रे भी कुछ इस तरह डोल गए, मानो शंकर क्रोधित होकर नयन तीसरा खोल गए, मानो शंकर क्रोधित होकर नयन तीसरा खोल गए। भाई से लड़ने को भाई आज युद्ध में दौड़ गया। बीच युद्ध के समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह उनके खिलाफ हो गए थे। क्या परिस्थितियां रही होगी,
बयान करने की कोशिश करता हूँ। भाई से लड़ने को भाई आज युद्ध में दौड़ गया, अकबर से चाकरे मिला था शक्ति सिंह घर छोड़ गया। माना चंद स्वार्थ की खातिर शक्ति सिंह ने दगा किया, किंतु रगों में रक्त एक था, विचित्र प्रेम को जगा दिया। दो मुगल युद्ध में राणा की हत्या को तैयार दिखे, जागा भ्रातृ प्रेम भाई का, भाई पर जो वार दिखे। और मात भवानी के चरणों में मुंड पड़े जो मुर्गों के। पलक झपकते शक्ति सिंह ने काट दिए सिर तुर्कों के। पलक झपकते शक्ति सिंह ने काट दिए सिर तुर्कों के। गिर गए पुनः राणा रण में मेवाड़ी दीप भपकता था। गिर गए पुनः राणा रण में मेवाड़ी दीप भपकता था। गिर गए पुनः राणा रण में मेवाड़ी दीप भपकता था। भाप लिया था झाला ने राणा की ओर लपकता था। झाला भी राणा जैसा ही रंग रूप में दिखता था। शौर्य और बलिदान आज इतिहास नया ही दिखता था। राज चिन्ह लेकर झाला बलिदानी पन्ना जोड़ गया। प्यारा चेतक पवन वेग से ले प्रताप को दौड़ गया। और चेतक क्या वो देवदूत था, कीर्तिमान ही बांध गया। घायल पैरों से ही 21 फीट का नाला फांद गया। घायल पैरों से ही 21 फीट का नाला फांद गया। हर हर महादेव का नारा सोते जगते बोला था। हर हर महादेव का नारा सोते जगते बोला था। धर्मधरा की आन बचाने जंगल जंगल ढोला था। राज गया सिंहासन छूटा, घोर दुखों का डेरा था। भूखे बिलख रहे थे बच्चे, त्रासदियों का डेरा था। भूखे बिलख रहे थे बच्चे, त्रासदियों का डेरा था। घोर निराशा सरदारों में साहस डोरी छूट गई। अरे घास खाते थे बच्चे, हिम्मत पल में टूट गई। और नहीं दुख दूंगा सबको, मैं बंदी लिख डालूंगा। स्वाभिमान टोला राणा का अब संधि लिख डालूंगा। 20 युद्ध के समय जब राणा ने निर्णय लिया अकबर को संधि लिखने का, उस वक्त उनकी छोटी सी बेटी चंपा उनकी गोद में बैठी हुई थी। जब राणा ने निर्णय लिया तब उस चंपा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब संधि पत्र लिख रहे होंगे राणा, क्या किया होगा उस बेटी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में राजस्थान जगा दूं तो आशीर्वाद दे देना। और नहीं तो दूंगा सबको, मैं बंदी लिख डालूंगा। स्वाभिमान डोला राणा का अब संधि लिख डालूंगा। सुनकर बात पिताजी की चंपा का आपा डोल गया। सुनकर बात पिताजी की चंपा का आपा डोल गया। हिमगिरी का शीतल पानी भी लावा बन के खौल गया। और देख पिता ने सूरज वाले स्वाभिमान को गाड़ दिया। चीन पिता के हाथों पर में संधि पत्र को फाड़ दिया। चीन पिता के हाथों पल में संधि पत्र को फाड़ दिया। चीन पिता के हाथों पल में संधि पत्र को फाड़ दिया। फिर हुंकारी जैसे दुर्गा, फिर हुंकारी जैसे दुर्गा, शोले शीत नहीं होंगे। अकबर के नामर्दों से बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे। अकबर के नामर्दों से बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे। स्वाभिमान के अमृत प्याले हरगिज़ गरल नहीं होंगे। उठो चुनौती दो अकबर को, शोले तरल नहीं होंगे। देव बना डाली फौलादी, साहस वज्र सरीखा था। देव बना डाली फौलादी, साहस वज्र सरीखा था। शीश नहीं झुकने देना ये पूर्वजों से सीखा था। धर्म ध्वजा संवाहक ने मेवाड़ी यान निभाई थी। सिसोदिया के सूरज ने फिर लोहे कसम उठाई थी। सूरज का सा ताप है मुझ में, मैं ही शीतल चंदा हूँ। ज्वाला मुख का लावा हूँ मैं, भीषण अग्निगंधा हूँ। और स्वाभिमान के पन्नों पर अपमान नहीं लिखने दूंगा। अपनी धरती पर बैरी का गान नहीं लिखने दूंगा। अपनी धरती पर बैरी का गान नहीं लिखने दूंगा। मेवाड़ी केसरिया बांधा, फिर राणा ने बांध लिया। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं कविता का, अंतिम छंद विदाई। मेवाड़ी केसरिया बांधा, फिर राणा ने बांध लिया। भामा शाह के दिव्य दान ने फिर सेना को साध लिया। हारे सिंहासन फिर जीते, फिर से भाला गड़ा दिया। अकबर की सेना के सम्मुख फिर से सीना अड़ा दिया। अकबर की सेना के सम्मुख फिर से सीना अड़ा दिया। नतमस्तक था खुद अकबर भी रजपूती रणबंके से। सैनी मुगल सल्तनत रोष प्रतापी डंके से। नतमस्तक था खुद अकबर भी रजपूती रणबंके से। सैनी मुगल सल्तनत रोष प्रतापी डंके से। स्वाभिमान का सूरज फिर से, अंतिम दो पंक्तियां। स्वाभिमान का सूरज फिर से ऊंचे गगन बढ़ा डाला। मेवाड़ी ध्वज पुनः विजय से लड़ पर शिखर चढ़ा डाला।